हाय स्टूडेंट, दिस इज़ अनूप अग्रवाल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेक्ट क्वेरीज के बारे में बताया था, ठीक है। प्रिलिमिनरी स्टेजेस के बारे में बताया था कि आप वेयर क्लॉज कैसे लगा के आप उसमें सिलेक्ट क्वेरी टेबल से डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। आज मैं आपको और थोड़ा सा एडवांस लेवल सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे मैं कुछ जैसे चीज़ें हैं, जैसे डिस्टिंक्ट, जैसे एम्प्लॉय को काउंट क्या काम में आता है, डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या क्या काम में आता है, हैविंग क्लॉज, देन ग्रुप बाई क्लॉज, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑर्डर बाई क्लॉज ये सब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। सॉरी, सिलेक्ट की स्पेलिंग गलती मैंने लिख दी, ठीक है। ये टेबल मेरा सिलेक्ट हो गया। अब देखिए मैं काउंट यूज करूंगा, काउंट, सिलेक्ट काउंट। काउंट क्या करता है? काउंट गिव द नंबर ऑफ डेटा इन माई टेबल। काउंट स्टार कितने हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 डेटा है, 1 2 3 4 5, इसलिए आपको 5 दिया। अगर आप इसी तरह से काउंट एड्रेस, एड्रेस भी 5 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेटा 5 है। फाइन। तो काउंट क्या करता है? काउंट नंबर ऑफ डेटा इन माई टेबल, कितने नंबर ऑफ डेटा है। अगर आप इसमें 6 करोगे तो 6 डेटा मिल जाएगा, जितने डेटा रहेंगे उसमें आपको काउंट करके दे देगा। अब है एक डिस्टिंक्ट क्लॉज, ठीक है, फाइन। दिस इज अ काउंट क्लॉज, आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट क्लॉज है, ठीक है। एक और क्लॉज है दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट सेलेक्ट द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू सेलेक्ट द नॉन डुप्लीकेट एंट्री, नॉन डुप्लीकेट रो, ठीक है, डिस्टिंक्ट रो, ठीक है। जो डुप्लीकेट होगा उसको एज अ 1 ही काउंट करेगा, ठीक है। कैसे? चलिए दिखाता हूं। डिस्टिंक्ट एड्रेस। अब देखिए एड्रेस यहाँ पे कोलकाता 2 बार है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है? डिस्टिंक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे आपने क्या दिया? कोलकाता कितने नॉन डुप्लीकेट। अगर डिस्टिंक्ट आप सपोज डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे है, आप अगर डिस्टिंक्ट एड्रेस को आप हटा दो, जस्ट होल्ड ऑन, डिस्टिंक्ट एड्रेस, डिस्टिंक्ट सैलरी या एड्रेस, आप नेम सैलरी एड्रेस कर दो। देखिए कि क्या है, कोलकाता है, मुंबई है, कोलकाता। अब ये आप बोलोगे सर ये कोलकाता क्यों है? ये एक्चुअली कोलकाता नहीं है, कोलकाता है, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे देखिए सैलरी 12,000 है ना, और चलिए मैं सैलरी के ऊपर डिस्टिंक्ट यूज़ करता हूँ। देखिए 12,000, 13,000, 15,000, देखिए ये डुप्लीकेट एंट्री हटा दी गई है। क्यों? क्योंकि 15,000 डुप्लीकेट है, इसलिए नॉन डुप्लीकेट मतलब ओरिजिनल एंट्री जो होगी वो एक बार ले लेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 12,000 एक बार आ गया, 13,000 और 15,000, यही 3 सैलरी यहाँ पे है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है? नॉन डुप्लीकेट एंट्री को हटा देता है, फाइन। तो ये काम है डिस्टिंक्ट का, ठीक है। चलिए मैं वापस एक बार सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेरा टेबल है। अभी मैं आपको बिटवीन क्लॉज, इन क्लॉज वगैरह बताऊंगा। बिटवीन, ठीक है। सिलेक्ट ई नेम, या आप स्टार कर सकते हो, स्टार फ्रॉम EMP बिटवीन वेयर सेल बिटवीन 12,000 एंड 15,000। बिटवीन नहीं, इन, ठीक है। तो क्या है, मैंने क्या यूज़ किया? देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जिसकी सैलरी
12,000 और 15,000 के बिटवीन है। 12 और 15, देखो आप यहाँ पे 12,000 15,000 की किसकी सैलरी है। देखिए यहाँ पे 4 रो सिलेक्ट हुआ। देखिए 12,000 कौन अनूप अग्रवाल की, मतलब जो 1 है 2 है, 3 की सैलरी 13,000 है, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुई, और 4 और 5 है। ठीक है, तो नॉट बिटवीन, इन क्लॉज क्या करता है, जो आप रेंज दोगे उसी की रेंज की जो डेटा है उसी को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो क्या किया, जिसकी सैलरी 12,000 और 15,000 है उसी की, उसमें आपका डेटा आ गया। ठीक है, नॉट इन क्या करता है, जिस 12,000 और 15,000 के बगैर जो है उसको निकालेगा। देखिए यहाँ पे एक और एंट्री है 13,000 है ना, तो जो 12,000 और 15,000 में नहीं पड़ती, तो क्या 13,000 का डेटा दे दिया। तो आप इसमें ये कर सकते हो कि आपका जो इन क्लॉज है, इन क्लॉज एक रेंज ऑफ आप वेयर क्लॉज रेंज ऑफ क्राइटेरिया दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इन 12,000 और 15,000, 12,000 और 15,000 के अंदर जो है 12,000 और 15,000 की जो सैलरी है उसको आप सिलेक्ट करो। और यहाँ पे मैंने कह दिया नॉट इन मतलब क्या करता है, जिसमें नहीं है, मतलब 12,000 और 15,000 छोड़ के, तो इसमें क्या है, एक डेटा है ना 13,000, इसलिए देखो 13,000 की ये डेटा आपको लाके दे दिया। फाइन, तो ये है आपके इन क्लॉज। बिटवीन क्लॉज क्या कहते हैं, सिलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम इतना वेयर रोल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना। ठीक है, तो चलिए बिटवीन क्लॉज भी हम लोग यूज करेंगे। तो क्या करना है बिटवीन क्लॉज के लिए, सिलेक्ट से स्टार फ्रॉम ईएमपी, क्या करा, ईएमपी वेयर सैलरी सेल बिटवीन 12,000 एंड 15,000। सी 12,000 और 15,000 के अंदर की सैलरी, 12,000 और 15,000 में आप 12 और 13 भी कर सकते हो, 12 या 16 भी कर सकते हो, इसमें भी आपकी डेटा दे दी जाएगी। सपोज 12,000 हमने 14,000 किया, तो देखो 12,000 और 14,000 के अंदर जितनी भी सैलरी है सबकी दे दी गई है। तो मैंने कहा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी बिटवीन मतलब जो आप रेंज दोगे। इन देखिए इसमें डिफरेंस है, इन क्या करेगा, 12,000 और 15,000 में ही आपका देगा। 12,000 जैसे 12,000 है, 15,000 है, ये अगर किसी की सैलरी अगर 12,500 उसको निगलेक्ट कर देगा। क्यों, अगर होता तो 13,000 भी दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं। इन क्लॉज क्या करता है, इन क्लॉज जो है जो आप स्पेसिफाई करते हो 12,000 15,000, अगर आप 13,000 कर दोगे तो 13,000 का भी डेटा दे देगा। फाइन, नॉट इन ये देखिए 12,000 और 15,000 छोड़ के जो है उसको देगा। तो इसमें 13,000 थी, 13,000 दे दी, लेकिन बिटवीन क्लॉज क्या करेगा, इसके अंदर की वैल्यू दे देगा। मतलब 12,500 भी अगर किसी की सैलरी है तो उसको भी दे देगा। चलिए एक तो मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। सपोज मैं एक 6 एंटर करता हूँ, राम जो चेन्नई में है, और उसकी 12,600 कर देता हूँ। सब ठीक ठाक है ना, फाइन, ठीक है। अब आप मैं सिलेक्ट करता हूँ, सी देखो 12,600 भी दे दिया आपका। ठीक है, तो बिटवीन क्लॉज क्या करेगा, उस रेंज को सिलेक्ट करता है। 12,000 से 14,000 मैंने दिया, तो 12,000 14,000 के अंदर जो भी है वो डेटा दे देगा। लेकिन अगर मैं आगे वाला करता हूँ, अगर ये देखिए 12,000 और 15,000 नॉट इन, देखिए 2 दे दिया, 2 इन में करता हूँ, देखिए 12,000 12,000 15,000 15,000। ठीक है, तो इन क्लॉज क्या करेगा, जो आपने डेटा जो आपने क्राइटेरिया दिया है उसी क्राइटेरिया के बेस के ऊपर वो डेटा को सिलेक्ट करके देगा। नॉट इन उस क्राइटेरिया के अंदर जो नहीं है उसको सिलेक्ट करके देगा, बट बिटवीन उस रेंज में दे देगा। जैसे 12,000 14,000 मैंने किया, तो 12,000 14,000 के बीच में जो भी आपका जो डेटा है उसको उठा के डिस्प्ले करवा देगा, मतलब वहाँ से लेके डिस्प्ले करा देगा। फाइन, ठीक है।
तो ये बिटवीन क्लॉज है, ठीक है। इन मैंने आपको बता दिया है, लाइक ऑपरेटर मैंने कल ही आपको बता दिया था, ठीक है। अभी ऑर्डर बाई क्लॉज करते हैं। तो ऑर्डर बाई क्लॉज क्या है? अगर मुझे कोई डेटा को एक ऑर्डर में सजाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर और या असेंडिंग ऑर्डर, तब मुझे ऑर्डर बाई क्लॉज लगेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है? चलिए पहले सिलेक्ट, डेटा को पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डेटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट, थोड़ी सी टाइपोग्राफिक मिस्टेक हो सकती है, एरर हो सकता है, आपको एरर भी सीखना है, इसलिए बेयर विथ मी। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, सपोज वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12,000 एंड सैलरी लेस देन 15,000, ऑर्डर बाई क्या करना है? सपोज मैंने सैलरी कर दी। सी, ऑर्डर बाई का मतलब होता है अगर आप कुछ नहीं देते हो, ऑर्डर बाई आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, डिसेंडिंग और असेंडिंग, दो तरह का ऑर्डर बाई, असेंडिंग व डिसेंडिंग। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो असेंडिंग ऑर्डर ले लेगा, मतलब लोएस्ट टू अपर। अब देखिए यहाँ पे 12,000 से 15,000 मैंने सैलरी को सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 मतलब 4 रो सिलेक्ट हुए विद द ऑर्डर बाई। अब देखो 12,000 12,000 12,600 13,000, मैंने सैलरी को क्राइटेरिया लिया ऑर्डर बाई करने के लिए, फाइन। तो ये सैलरी देखिए मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 12,000 एंड लेस देन 15,000, ऑर्डर बाई सैलरी। अगर मैंने देखो यहाँ पे कोई ये नहीं दिया है, आपके ऑर्डर बाई क्लॉज तो दिए हैं लेकिन असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं दिया, तो अगर आप नहीं देते तो डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर लेता है। अगर आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पे आपको जस्ट एक क्लॉज लगाना पड़ेगा, डिसेंडिंग DESC। देखिए 13,000 ऊपर है, 13,000 फिर 12,600 फिर 12,000 फिर 12,000, ठीक है, ठीक है। तो आप ऑर्डर बाई क्लॉज कुछ भी लगा सकते हो। अगर आप ऑर्डर बाई क्लॉज आप ई नेम भी लगा सकते हो या एड्रेस भी लगा सकते हो। चलिए ई नेम भी लगा सकते हो। देखिए अनूप, राजा, राम, एस, और ए से चालू है ना, अल्फ़ाबेटिकल ए, फिर ABCDEFG, फिर आर आया, फिर एस आया। अगर आप डिसेंडिंग लगाओगे यहाँ पे DESC करो, DESC, देखो सबसे पहले सैम आया, फिर राज, फिर राम, फिर राजा, फिर अनु। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको ये सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप सेलेक्ट क्वेरी चला के डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फाइन, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन यूज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्राइटेरिया, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक चलता हूँ। ग्रुप बाई क्लॉज। ग्रुप बाई क्लॉज क्या करता है? ग्रुप बाई क्लॉज इज यूज फॉर ग्रुपिंग ऑफ अ डेटा, ठीक है। एक ग्रुप करता है डेटा को, फाइन। जैसे 12,000 का ग्रुप हुआ, 13,000 का, वैसे भी आप कर सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रुप बाई क्लॉज कैसे यूज करोगे। ठीक है, देखिए सिलेक्ट ई नेम सैलरी एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी जो है, सैलरी 12,000 से 15,000 लूँगा, ग्रुप बाई एड्रेस के अनुसार मैं ग्रुप बाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एड्रेस क्या है, चेन्नई, कोलकाता, कोलकाता। देखो चेन्नई पहले C, फिर K, फिर M, ग्रुप बाई क्लॉज आपको दे दिया। ग्रुपिंग करना, कोलकाता का एक ग्रुप ले लिया, देखिए के से जितना है कोलकाता का, के से जितना ग्रुप बाई ले लिया, ठीक है। अगर आप सैलरी करते हो ग्रुप बाई, आप एड्रेस की जगह सैलरी करो, आपको समझ में आ जाएगी क्या है। देखिए 12,000 का एक ग्रुप है, 12,600 फिर 13,000, कोलकाता, चेन्नई एंड कोलकाता। क्यों? 15,000 से नीचे चाहिए आपकी, फाइन, ठीक है। तो ग्रुप बाई क्लॉज क्या करता है? ग्रुप बाई क्लॉज इज यूज फॉर ग्रुपिंग ऑफ अ डेटा। आप नाम से भी ग्रुप बाई कर सकते हो। सैलरी देखिए 12,000 की एक सैलरी है, 12,000 की 2 सैलरी है, एक अनूप अग्रवाल की है और एक आपका 12,000 की कौन कौन सी सैलरी है, एक मिनट, एक अनूप अग्रवाल की है, 12,000 की सैलरी है, ठीक है, फाइन। यहाँ पे 3 रो है ना, एक अनूप अग्रवाल की है 12,000 की सैलरी, यानी 12 से 15 है, एक 12,600 की है, ठीक है, एक 13,000 की है।
15,000 की कोई सैलरी नहीं आई है, क्योंकि देखिए 15, आप यहाँ पे अगर डेटा आप देखोगे तो 15,000 की 2 है, जिसमें से टोटल आपका ये अब ग्रुप बाई मैंने सैलरी किया है तो 12,000 का एक ही 12,000 की एक ही ग्रुप लिया है। 12,000 का जो सैम है ये मुंबई में है इसलिए नहीं आया, ठीक है। चेन्नई कोलकाता की 2 सैलरी मैंने ले ली, ठीक है, फाइन। तो इन दिस वे आप ग्रुप बाई भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ग्रुप बाई आप ई नेम भी कर सकते हो, देखिए नाम के हिसाब से आपका ग्रुप बाई हो गया, ठीक। आप इस क्राइटेरिया को आप उठा भी सकते हो, वेयर क्लॉज। जैसे ही आपने क्राइटेरिया वेयर क्लॉज को उठा दिया, देखिए जस्ट होल्ड ऑन, 5 रो, ठीक है। एक 12,000 की ग्रुपिंग आया, एक 12,000 की, एक 15,000 का, एक ही, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर सकते हो फॉर ग्रुपिंग ऑफ अ डेटा, ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है, फाइन। तो इस तरह से आप डेटा को यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा, डुअल टेबल। डुअल टेबल, तो डुअल टेबल क्या है? जनरली डुअल टेबल मैं आपको बताता हूं, डुअल टेबल इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, सपोज पावर है, स्क्वायर रूट है, तो कैसे करोगे आप, ठीक है। तो यूज विद द हेल्प ऑफ डुअल टेबल। कैसे? सपोज सिलेक्ट पाव 5,2 फ्रॉम डुअल 25, ठीक है। डुअल टेबल जो है इनबिल्ट टेबल है, ठीक है, SQRT सपोज 16, देखिए 4। तो डुअल टेबल क्या है? डुअल टेबल एक इनबिल्ट टेबल है जैसे आपको यूज़ करनी है फॉर मैथमेटिकल। जैसे अपने पाइथन वगैरह में इंपोर्ट मैथ फंक्शंस, मैथ मॉड्यूल लेते हैं, या C++ जावा में हम लोग बहुत से मैथमेटिकल, जैसे सी में हेडर फाइल math.h यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी एक डुअल टेबल बनाया है जो मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए यूज़ होता है। आप साइन कॉस भी यूज़ कर सकते हो इसमें। ट्रिम से फॉर एग्जांपल आप अपर, देखिए अपर केस में आ गया, ठीक है। लोअर, क्या हुआ? अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लोअर केस में आ गया, ठीक है। ट्रिम फंक्शन भी यूज कर सकते हो, लेंथ फंक्शन भी यूज कर सकते हो। लेंथ है कि लेंथ, नॉट लेंथ, लेंथ फंक्शन है जो आपको दे दिए। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। एक चीज और मेरे को दिखानी है आपको, CLE सिलेक्ट, सिलेक्ट, कुछ और चीज भी मेरे को दिखानी है, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन के द्वारा यूज कर सकते हो। एक फंक्शन है मैक्सिमम, मिनिमम वगैरह। सिलेक्ट मैक्स, देखिए मैक्स क्या? सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए मैक्सिमम सैलरी जिसकी है दे दिया। अब आपको सॉरी, अब आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि एलियस यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्या मैक्स सेल दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं। कैसे? सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी एज मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे क्या दिया था? मैक्स सेल दिया था, जो आपका कॉलम का नाम तो वहीं दे दिया, लेकिन आप इस कॉलम का नाम को चेंज कर सकते हो एज मैक्सिमम 15,000। सिलेक्ट मिन सैलरी, मिनिमम, मिन, आप यहाँ पे मिन सेल भी कर सकते हो। देखिए मिन सेल है ना, जो कॉलम का नाम है वो चेंज कर, ये टेबल में नेम चेंज नहीं हो रहा है,
ये जस्ट जो डिस्प्ले करा रहा है इसको बोलते हैं व्यूज़। मैं आपको बताया था व्यूज़ है, इसको बोलते हैं व्यूज़। ये जस्ट इस व्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट एक व्यूज़ में चेंज हो रहा है, टेबल में चेंज नहीं हो रहा है, व्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। काउंट भी कर सकते हो, काउंट जैसे मैंने अभी दिखाया, काउंट सेल एज काउंट, ठीक है 6, क्योंकि हाउ मेनी डेटा आर देयर, 6 डेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेलेक्ट क्वेरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फाइन, तो मैंने ऑलमोस्ट सेलेक्ट क्वेरी का सब मैंने स्ट्रिंग फंक्शंस भी बता दिया। देखिए लोअर, अपर, लेंथ, एक्चुअली लेंथ नहीं है, लेंथ होगी, लेफ्ट राइट ट्रिम वगैरह भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। फाइन, ASCII कोड भी यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट ASCII कोड, ये इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम योर टेबल। अपर केस और लोअर केस भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। स्ट्रिंग के जैसे फंक्शन भी मैंने बता दिया है, ठीक है। लेंथ आप यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे रिप्लेस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो इसमें, जैसे आपने किया सेलेक्ट रिप्लेस स्ट्रिंग फंक्शन। ये चलिए करते हैं एक बार, सेलेक्ट रिप्लेस इस A to B सी, मैंने अनूप को A से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, रिप्लेसेस ऑल अकरेंस ऑफ अ सेकेंड स्ट्रिंग इन द फर्स्ट स्ट्रिंग विद द थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह से आपको ये आप कर सकते हो। जैसे सपोज रिप्लेस A टू B इन अनूप, मैंने रिप्लेस कर दिया, जस्ट ठीक है। थोड़ा चेंज कर दो आप, देख लो। CB, ठीक है। तो इस तरह से मैंने रिप्लेस किया है। चलो एक और कर देता हूँ, C। क्या हुआ, अब समझ में आया क्या हुआ? मैंने क्या किया, रिप्लेस किया अनूप किसे, A को रिप्लेस किया B से, ठीक। उसी तरह से देखो, मैंने एक अनूप था ना, ये अनूप को, ये जो A है इज रिप्लेस्ड विथ B, सी बनो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, रिप्लेस को भी यूज कर सकते हो फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ टेबल टेबल। तो मैंने क्या किया, अनूप एक स्ट्रिंग है, मैंने किसको रिप्लेस किया है, A को रिप्लेस किया है B से, तब बनो हो गया। फाइन, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। सो सिलेक्ट क्वेरीज यहीं पे से समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं और आपको छोटे छोटे और भी कुछ वीडियोस है, मतलब ये है टॉपिक रह गए, वो मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आपको कोई दिक्कत हो या कुछ अगर पूछना हो तो आप इस ईमेल आईडी में मेरे को मेल कर सकते हो, या इस नंबर पे, इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हो। फाइन, सो आई एम एंडिंग दिस टॉपिक, थैंक यू।